गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में थ्योरी के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग है। राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में, और उसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने, उनमें कौन कौन सी पेंटिंग्स उसमें आती हैं राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में, कौन से उनके सब स्कूल्स हैं और कौन कौन उनके कलाकार हैं, जिन जो मेन 6 पेंटिंग्स और उनके कलाकार और उस शैलियों का जिक्र हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किया था। वही पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में 12वीं सिलेबस में शामिल हैं। तो हम राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होंगी, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में थ्योरी के अंदर 6 पेंटिंग्स हमारे राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहली पेंटिंग है मरु रागनी, दूसरी पेंटिंग है चौघन प्लेयर, तीसरी पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग यानी कृष्ण झूले पर बैठे हुए, चौथी और पांचवी पेंटिंग है राधा बनी ठनी, राधा बनी ठनी, और छठी पेंटिंग है भरत मीट राम एट चित्रकूट। यही 6 पेंटिंग है जो हमारे राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग के सिलेबस में शामिल हैं। वैसे तो राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होंगी, लेकिन हमें इन्हीं 6 पेंटिंग्स के बारे में जानना है और पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके अलग से राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में अलग से सिर्फ पेंटिंग के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है और आता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में मरु रागनी। मरु रागनी ये राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की पेंटिंग है, जिसको पेंटर हैं साहिब दीन। इसमें कलाकार आप देखें, साहिब दीन इसके कलाकार हैं, यहाँ पे साहिब दीन। और इसकी जो उपशैलियाँ हैं वो मेवाड़ शैली से इसका ताल्लुक़ है, मेवाड़ शैली से इसका ताल्लुक़ है। और ये जो मीडियम, जो हम जब पेंटिंग के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हम इस तरह से हम डिस्क्राइब कर देंगे सबसे पहले पॉइंट्स में, ताकि जब इसको एग्जामिनर बोर्ड में कॉपी चेक करेगा तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं हमारे, अगर ऊपर सबसे पहले क्लियर रहेंगे तो हमें फुल मार्क्स लेने में आसानी होगी पेंटिंग। तो सबसे पहले हम जो भी पेंटिंग है उसका टाइटल लिखेंगे। तो जैसे मरु रागनी हमने पेंटिंग ली, उसका टाइटल लिख दिया मरु रागनी। उसके बाद उसके कलाकार यानी उसके बनाने वाले कलाकार कौन हैं? साहिब दीन उसके कलाकार हैं। उसको किस सब स्कूल से उसका ताल्लुक़ है, यानी राजस्थान के किस एरिया में वो बनी है पेंटिंग, किस सब स्कूल्स में यानी उपशैली में बनी है, तो वो उपशैली है मेवाड़ उपशैली। उदयपुर के वाला एरिया जो उनका है उसमें ये शैली में काम हुआ है। एक चीज़ जो कोई सी भी पेंटिंग, कोई भी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पूछा जाए, जो सब में कॉमन है, एक पॉइंट जो आप कभी भी किसी पेंटिंग के बारे में लिखेंगे उसके मीडियम के बारे में, तो मीडियम में वाटर कलर ऑन पेपर, ये मीडियम में यानी वो किस माध्यम से बनी है, तो वाटर कलर यानी कागज़ पर जल रंगों के ज़रिए बनाई गई है। और किस टेक्निक में ये काम हुआ है पेंटिंग का, तो टेम्परा टेक्निक ये कॉमन है। ये किसी भी पेंटिंग को जब डिस्क्राइब करेंगे तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिख दीजिएगा। फिर आपको पता ही है, उसमें पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है कि राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग के जो ताल्लुक़ है, जो पीरियड है, जो एरिया है, जो समय है, वो 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में के पीरियड को हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो ये पेंटिंग मरु रागनी हमारी 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में ये पेंटिंग बनी है। और एक पॉइंट इसका जो सबसे आखिर का पॉइंट, ये कलेक्शन यानी इसका संग्रह कहाँ है, ये पेंटिंग रखी हुई कहाँ है, तो ये पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है। और मैं अब बता दूं कि जितनी भी पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग की हम 4 यूनिट में पढ़ेंगे, चाहे वो राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग हो, चाहे मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग हो, चाहे दक्कन मिनिएचर पेंटिंग हो, चाहे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हो, सब में ये पॉइंट कॉमन होगा
अगर आप जब किसी भी पेंटिंग के बारे में जब लिखेंगे तो उसके माध्यम यानी मीडियम किस माध्यम से बनी, तो वाटर कलर यानी जल रंगों द्वारा कागज़ के ऊपर बनी। ये पॉइंट कॉमन है जो किसी भी हर पेंटिंग में लिखेंगे। दूसरे, किस तकनीक से बनी, तो टेम्परा टेक्निक से बनी, यानी ये कॉमन है ये पॉइंट। फिर किस, इसका कलेक्शन कहाँ है, इसका संग्रह कहाँ है, ये रखी हुई कहाँ है पेंटिंग, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये पेंटिंग रखी हुई है। ये पॉइंट सारे आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करने हैं, तब आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। उसके बाद जब हम इस पेंटिंग को के विवरण थोड़ा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं कि पेंटिंग में बना क्या है। तो पेंटिंग में बना क्या है ये जानने के लिए हम सबसे पहले पेंटिंग पे आते हैं। पेंटिंग को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे कि ये पेंटिंग, जो थोड़ा सा शुरुआत करेंगे लिखने की, तो उसमें ये लिखेंगे कि ये पेंटिंग मरुरागनी पेंटिंग एक बहुत ही, राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, जो रागमाला सीरीज़ की पेंटिंग है, जिसके कलाकार साहिबदीन है। साहिबदीन ने इसको बनाया है और ये मेवाड़ शैली में बनी हुई है पेंटिंग, और ये 18वीं शताब्दी में ये पेंटिंग बनी हुई थी। अब हम इसके बाद, इतना डिस्क्रिप्शन करने के बाद, अब हम पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली पेंटिंग में बना क्या है। तो पेंटिंग के बना क्या है, इसके लिए हम पेंटिंग को सामने रखें सबसे पहले, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेंटिंग में इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है जो पेंटिंग का, ये बैकग्राउंड, इसमें ये बैकग्राउंड, ये येलो कलर का बैकग्राउंड है जो पीछे का एरिया है पेंटिंग का। और जब हम इसके फोरग्राउंड की बात करेंगे, तो फोरग्राउंड में देखेंगे, ये फोरग्राउंड का जो एरिया है, यानी जो ऊंट के आगे का एरिया है, जो ऊंट चल रहा है, तो इसमें ये ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का इसका फोरग्राउंड है। इस पूरी पेंटिंग में हम डिस्क्राइब करते वक्त हम बताएंगे कि इसमें एक ऊंट पर एक राजा और रानी बैठकर जा रहे हैं, और उसको सेवक उसके ऊंट की लगाम को पकड़े हुए आगे आगे चल रहा है, और उनके दो शैडो यानी दो रक्षक उनके साथ चल रहे हैं, जिनके पास तलवार भी है और कंधे पर भाला रखे हुए हैं, उनके रक्षा के लिए चल रहे हैं। साथ में एक बहुत ही स्पीड से एक कुत्ता भी चलता हुआ हमें दिखाई देता है इस जगह पे। अब हमने इसको डिस्क्राइब किया पेंटिंग में। इसमें ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर का इसका स्काई बना हुआ, इसका स्काई जो है, आसमान जो है, डार्क ब्लू कलर का है, और ये ऑरेंज कलर के बॉर्डर इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर का बॉर्डर है। टॉप इसके ऊपर, सबसे ऊपर वाले हिस्से में देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें राजा जो है, अब हम इसको पेंटिंग के मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसके रागमाला पेंटिंग में एक रागों को पेंट किया गया है, साहिबदीन ने जो किया है, और इसमें दिखाने की कोशिश किया कि जो राजा हैं वो, या जो भी फिगर इसमें हैं, राजा हों या सेवक हों, ये ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने, ट्रांसपेरेंट कपड़े देखिए। और राजा ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ रेगिस्तान में जा रहा है, उसके पीछे, और वो बहुत वेल डेकोरेटेड कपड़े पहने हुए हैं,
लाल लाल रंग की पगड़ी पहने हुए है, मुग़ल स्टाइल की पगड़ी है इसकी, और इसके पीछे इसकी रानी बैठी हुई है और एक ऊँट पे बैठे हुए जा रहे हैं। ऊँट भी पूरी तरह डेकोरेटेड है, बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ ऊँट है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। और ऊँट भी अपने सवारी के हिसाब से चल रहा है, यानी बहुत ठुमक ठुमक के इतराता हुआ चल रहा है, जैसे बादशाह का वो ऊँट हो और उससे सवारी में वो चल रहा है। और इसमें कलर्स अगर हम देखें तो बहुत लाल पीले, जो राजस्थानी नेचर पेंटिंग के बारे में बात हम करते हैं कि बहुत सारा कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखें तो ब्लू कलर का कलर इस्तेमाल है, पीले रंग का इस्तेमाल है, लाल रंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है सबके कपड़ों में, टोपियों में देखें तो लाल रंग बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। सफ़ेद रंग का कंट्रास्ट बनाने के लिए, पेंटिंग में कंट्रास्ट यानी एक दूसरे से अलग करने के लिए वाइट कलर का बहुत इस्तेमाल किया गया है इसमें। और ओवरऑल पेंटिंग जो है बहुत इम्प्रेसिव और एक मूवमेंट को दर्शाती है कि एक वेग की तरह गति के में ऊँट ठुमकता ठुमकता आगे बढ़ रहा है, राजा अपनी सवारी से जा रहा है, वो उसके साथ उसके सेवक चल रहे हैं, दो आगे फ्रंट पे, आगे आगे कुत्ता एक बहुत वेग से बहुत स्पीड से वो आगे अपने काम को अंजाम देता हुआ आगे बढ़ रहा है, सेवक आगे उसके रस्सी पकड़े हुए राजा की सवारी की आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक सीन को जो एक राग के अंदर, एक कविता के अंदर ये जो सीन था उसको साहेबदीन कलाकार ने बहुत ही अच्छे अंदाज से बनाने की कोशिश की है। और जिसमें हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान का पूरा स्टाइल है कि जो उनके बॉर्डर, हम बात करते हैं कि इनके बॉर्डर बिल्कुल सादे होते थे, तो आप देखें कि इसके जो ऑरेंज बॉर्डर है बिल्कुल सादा है, कोई डेकोरेटिव बॉर्डर नहीं इस्तेमाल किया गया है। कलर्स जो राजस्थानी नेचर पेंटिंग की पहचान है कि वो कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल करते थे, यानी कलर को ज़्यादा मिक्स करके नहीं, डायरेक्ट लाल पीले नीले कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पेंटिंग में साफ हमें नज़र आता है। उनकी सादगी राजस्थान यानी भारतीय कला पे, क्योंकि राजस्थान में नेचर पेंटिंग पूरी तरह भारतीय कला है, इंडियन कला है, इस पर किसी कला का इन्फ्लुएंस नहीं है। वो हम साफ देखते हैं कि इसमें किस तरह से राजस्थान की लोक कला का इसके ऊपर छाप हमें साफ नज़र आती है कि किस तरह इन्होंने कलर्स वगैरह भी डायरेक्ट इस्तेमाल किए हैं। अपने कल्चर में जो चीज़ें उनकी मौजूद हैं, कलर्स वगैरह जैसा कलरफुल कल्चर है, वो हमें डायरेक्ट वो नज़र आता है। इसमें जो कलर इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्निक है, टेम्परा कलर जो इस टेक्निक से काम किया गया है, और इसमें जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो टेम्परा टेक्निक में कलर जो इस्तेमाल होता है वो ओपेक कलर नहीं होता, ओपेक कलर होता है, ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होता। इसलिए मोटे कलर, गाढ़े कलर इस्तेमाल किए जाते हैं जो डायरेक्ट दूर से नज़र आते हैं। तो हम जब ये पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को सबसे पहले इसके पेंटिंग का टाइटल लिखेंगे कि ये पेंटिंग है कौन सी। पेंटिंग का टाइटल लिखने के बाद फिर हम सबसे पहले पेंटिंग का टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कलाकार के बारे में लिखेंगे, फिर इसके कौन से माध्यम से ये चीज़ बनी है, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किस सब स्कूल में बनी, यानी किस उपशैली में ये चीज़ बनी है, ये पेंटिंग बनी है, ये डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। किस टेक्निक से बनी है, तो वो टेम्परा टेक्निक से, यानी किस तकनीक से बनी है, टेम्परा तकनीक से बनी है। और इसका ताल्लुक़ किस समय से है, तो ये 19वीं शताब्दी में इसका ताल्लुक़ है। फिर ये पेंटिंग का संग्रह क्या है, यानी कहाँ पे रखी गई है, कि इसका कलेक्शन कहाँ है, तो नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में इसका कलेक्शन है। ये पॉइंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन जब करेंगे तो सामने ऐसा लगना चाहिए कि हम पेंटिंग को सामने देख रहे हैं। इसलिए जब भी आप इसे डिस्क्राइब करें, जब भी इसको डिस्क्राइब करें तो पेंटिंग को सामने रखते हुए कि उसमें क्या क्या बना हुआ है, किस तरह के कलर इस्तेमाल किए गए हैं, कैसे बॉर्डर्स हैं, कितनी फिगर्स हैं, फिगर कौन कौन सी एक्टिविटी कर रही हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या है, फोरग्राउंड का कलर क्या है, यानी पीछे का जो कलर है पृष्ठभूमि का वो क्या है, जो आगे का है, अगले भाग का जो कलर है
ज़मीन का वो क्या है, स्काई किस तरह ब्लू कलर का है, कपड़े किस तरह से कलरफुल उन्होंने लाल पीले पहन रखे हैं, किस तरह से ऊँट डेकोरेटिव है, डेकोरेशन वगैरह का बड़ा इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से रानी भी डेकोरेटिव से बैठी हुई है। तो इस तरह हमको पेंटिंग को देखकर जो कुछ पेंटिंग में दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करना है। लेकिन सबसे पहले हमें उसकी टेक्निकल सारी चीज़ों को, किसने उसको बनाया, किस उपशैली से इसका ताल्लुक है, इसको ज़रूर लिखें, तभी हम फुल पॉइंट्स पा सकते हैं, पूरे मार्क्स हम बोर्ड के एग्ज़ाम में पा सकते हैं। कुछ और नहीं समझ में आएगा तो बेटा आप हमें मैं बस उसे मैसेज में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।